गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का ये जो अंतिम अध्याय है 128वां, कल इसको प्रारंभ कर दिया गया था। भगवान वहाँ पहुँच गए हैं और अब राज्याभिषेक की तैयारी है। तो कहते क्या हैं, भरत कहते हैं कि मानो भगवान ने कहा कि अब तुम ही जो है राज्य का संचालन करो, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझ को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ। यानी आपकी चरण पादुका के सामर्थ्य से ही ये जो कुछ हुआ है, जो हमने कहा है कि 10 गुना हो गया है, तो हमारे सामर्थ्य में ये सब नहीं है। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। यानी आपकी कृपा से ये 14 वर्ष हो गया है, बाकी मैं इसे कर पाऊँ ये संभव नहीं है। अब जब आप आ गए हैं तो आप अपना संभालिए। कल ये बात भी कही थी, हे शत्रु दमन वीर, जैसे गधा घोड़े की और कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षणीय रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। ये तो भगवान में ही ऐसा सामर्थ्य है, अथवा भगवान जिसको ये सामर्थ्य दे, तो भगवान ने सामर्थ्य दे रखा था। अब भरत जी जान रहे हैं कि स्वयं आ गए हैं भगवान, तो 6, 7वें और 8वें श्लोक में और अद्भुत बात कह रहे हैं। कुछ मूड में आ गए हैं भरत जी। हे महाबाहो, हे नरेंद्र, जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो रहा था। उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत सी शाखाएं थी। उस वृक्ष में फूल तो लगे, किंतु वह अपने फल नहीं दिखा सका था। यानी वो स्टेज नहीं आई कि फल आ जाए। इसी दशा में समझो कि तूफान आया, जो भी हुआ टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था, उनका अनुभव वे नहीं कर सके। ये उपमा दे रहे हैं भरत जी। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोसकर बड़ा किया, और बड़े होने पर वह उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। तो खैर भगवान तो मुंह नहीं मोड़ेंगे, पर गजब की बात कही है। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें। यदि भर्ता, आप सबके भरण करने वाले हैं, यदि भर्ता होकर भी आप इन हम भृत्यों का भरण पोषण नहीं करेंगे, तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। भगवान भी भरत जी के हृदय से ये सब निकलवा रहे हैं। तो अब कहते हैं कि हे रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है
कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें। मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची तथा नूपुरों की झनकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोएं और जागे। राजाओं का उस समय ये वैभव होता था। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक ये पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहे। तो भगवान ही स्वामी हैं। राम भगवान ने भले लीला स्मरण कर ली, तो स्वामी तो भगवान ही हैं। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। अब उसके बाद की जो घटनाएं हैं, जटा वगैरह बढ़ी हुई थी तो नाई बुलवाया गया और ये सब हुआ। और उसके बाद इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सला कौशल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यत्न से समस्त वानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर ले आए। अब ये शोभा यात्रा होगी नगर में। अग्नि और सूर्य के समान दीप्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित हो नगर की ओर चले। सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत होकर नगर देखने की उत्सुकता मन में लिए सवारियों पर चली। अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। तो मंत्री तो 8 थे, तो वशिष्ठ जी को आगे करते हैं और अब राज्याभिषेक में क्या क्या करना है उसका विचार। तो इसमें जो 3 मंत्री हैं, अशोक, विजय और सिद्धार्थ, एकाग्र चित्त हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य करना है वह सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। यानी आदेश दिया कि क्या क्या करना है और कह दिया कि इसको करो। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर अपने उत्तम नगर की ओर चले। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चंवर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण थे और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण खड़े थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत चंवर हाथ में ले रखा था। अब वहाँ जो ऋषि और मरुदगण हैं, तो ये सब देवताओं के समुदाय श्री रामचंद्र जी के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे आकाश में खड़े हुए। और वानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए, यानी उनको कहा गया, और वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित। शंख ध्वनि बज रही है, दुंदुभियों का गंभीर नाद हो रहा है, आदि आदि। और अयोध्यापुरी के लिए सब प्रस्थित हो रवाना हुए हैं। अयोध्या वासियों ने अतिरथी श्री रघुनाथ जी को रथ पर बैठकर आते देखा। अब जब शोभा यात्रा हो रही है तो सब जो जनता है वो दर्शन कर रही हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था और उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था।
उन सब ने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वे सब पूर्ववासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। आगे वर्णन है कि सबसे आगे बाजू वाले थे और रामचंद्र जी का रथ नगर की ओर बढ़ने लगे और श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और सुवर्ण से युक्त पात्र, गौ, ब्राह्मण, कन्याएं तथा हाथ में मिठाई लिए अनेकानेक मनुष्य चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि यात्रा चल रही है और भगवान जो है चुप बैठे हैं। जो मंत्री आदि जिनको कुछ पता नहीं है कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो भगवान जो हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर वो जो भी सुन रहे थे, अयोध्या वासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम ने विभीषण के मिलने का प्रसंग भी अपने मंत्रियों को बताया। मंत्री अयोध्यावासी हैं। ये सब बताकर वानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय पूर्ववासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। उस समय रकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। हे भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, यानी अपना स्वयं का भवन भगवान सुग्रीव को दे रहे हैं, वह सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेकानेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, हे प्रभु, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। भरत जी को ये वैसे तो था कि भाई 14 वर्ष के बाद लौटेंगे, पर ये सब तैयारी उन्होंने नहीं की थी। तो अब जो है तत्काल समुद्र से, चारों समुद्रों से जल मंगवाना है। तो उसके लिए ये जो सुग्रीव जी के श्रेष्ठ वानर हैं, तो आगे के श्लोकों में कहते हैं कि ऋषभ सबसे पहले पूर्व समुद्र 53 में कह रहे हैं कि स्वर्ण में कलश लेकर रीछों की मतलब जामवान जो हैं वो स्वयं गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भरकर ले आए। ऋषभ जो थे वो दक्षिण समुद्र से लाए और गवय जो है वो पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर लाए। ये हमेशा जब भी वर्णन आया है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, उत्तर दिशा में जो मतलब महासागर है उधर, तो वहाँ पवनपुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल ले आए। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री राम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। अब ये जो जल के कलश हैं, दक्षिण में ये बड़ा विस्तार में होता है। हम 6 साल थे वहाँ दक्षिण में, तो मंत्रों द्वारा उस जल को ये करते हैं अभिमंत्रित, तो उनको सौंप दिया गया। और तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। अब ये जो अभिषेक की पूरी प्रक्रिया है उसका वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी, लोग कुछ गान कर रहे हैं। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने
स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया। तो दो अभिषेक हमने देखे हैं। एक स्वामी नित्यानंद जी 75 वर्ष के हुए तो उनका अभिषेक दक्षिण में हुआ था, और एक महाराज जी का अभिषेक हमने देखा ध्रांगध्रा में शिवरात्रि के दिन। जैसे आप लोग अपने ओंकारेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं, जैसे बाकायदा पंचामृत आदि से नहलाया गया। और उड़िया बाबा के बारे में तो बड़ा प्रसिद्ध है कि हर शिवरात्रि को लोग जो हैं उनका अभिषेक करते थे। किनके द्वारा कराया ये बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों तथा पूर्वोक्त जल से ऋत्विज ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा और तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके बाद अन्यान्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्री राम का अभिषेक किया। वे भी नीचे उतरे आए और तदनंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से देदीप्यमान किरीट मुकुट, जिसके द्वारा पहल मनु जी का और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों से चित्रित स्वर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक पहले उसे रखा गया किरीट को, और फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से और अन्यान्य आभूषणों से, यानी एक बार तो जब नहा चुकते हैं तो फिर बाद में सब पहुँच के और फिर वापस आते हो वस्त्र धारण करके, और उसके बाद फिर से आभूषणों से कैसे किया गया उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से और अन्यान्य आभूषणों से भी श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक ओर वानर राज सुग्रीव ने श्वेत चमर हाथ में लिया, तो दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चमर लेकर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 सुवर्णमय कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ता हार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेकोत्सव के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गौवें तथा 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ अशर्फियाँ तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। अब अंगद जी को भी देना है तो क्या देते हैं। इसके बाद धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न हो वाली पुत्र अंगद को 2 बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जिसे वायु देवता ने भेंट किया था भगवान को, अभी अभी जो वर्णन आया, जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मैले न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत सी सुंदर आभूषण अर्पित किए। विदेह नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया।
लीला देखिए भगवान की, औरों को दिया है पर अभी हनुमान जी को नहीं दिया। इनको पता है सीता जी देंगी। तो अब वो जनक नंदिनी क्या कर रही है, वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ता हार को निकालकर जो भगवान ने दिया, बारंबार समस्त वानरों तथा पति की ओर देखने लगी। उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, हे सौभाग्यशालिनी, हे भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे ये हार दे दो। यानी भगवान के द्वारा सीता जी को दिया गया अब ये जो हार है, तो हम लोग इसका जो महत्व है वो समझ सकते हैं, वो हनुमान जी को दिया जा रहा है। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वह हार दे दिया। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इसी प्रकार जो प्रधान प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, उन सब का वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। भगवान के लिए ये वाक्य सुग्रीव जी वाल्मीकि जी बार बार प्रयोग करते हैं। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जाम्बवान आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सब के सब प्रसन्न चित्त होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध मैंद और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछा पूरक, यानी पूछ पूछ के कि तुमको क्या चाहिए, वहाँ सब चीज़ें प्रस्तुत थी। जो जिस चीज़ की इच्छा करे उसको वही चीज़ दे। मनोवांछा पूरक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट की। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। अब यहाँ आप देखें कि रामचरितमानस में हनुमान जी वहीं रह गए हैं, पर यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि सभी लोग किष्किंधा चले गए। वानर अंगद भी रुकना चाह रहे थे, पर अंगद को भगवान ने कहा कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि उनके द्वारा कुछ इस प्रकार का वाक्य निकल गया जो उचित नहीं था। टीकाकार लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ की सेवा है, टहल का मतलब जो उस प्रकार की सेवा है जो हर कोई नहीं करता, वो भी मैं करूँगा। तो सेवा में ये सब विभाग नहीं किया जाता कि ये सेवा करूँगा ये नहीं करूँगा। तो वो अंगद का गलत वाक्य आ गया, अंगद को रवाना कर दिया। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित होकर किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। यानी ये सब चले गए हैं। अब अंत में विभीषण जी, महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव, अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। इसका ज़्यादा विस्तार वाल्मीकि जी ने नहीं किया है, सबकी विदाई हो गई है। अब 91 नंबर श्लोक में अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्मवत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, ये जो प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का बहुत सुनने लायक। क्या कहते हैं? लक्ष्मण को कहते हैं, हे धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरंगिणी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। हमेशा युवराज का अभिषेक किया जाता है, तो भगवान चाह रहे हैं कि लक्ष्मण युवराज हो जाए। अपने पिता, पितामह और प्रपितामहों ने जिस राज्य भार को पहले धारण किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो।
परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी, ध्यान से सुनिएगा, जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार किया, ये आज्ञा का उल्लंघन नहीं है, ये विनम्रता है, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार आगे की घटनाएं, पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। यहाँ पर टीकाकार ने इस बात को सुलझा दिया है, क्योंकि 11,000 वर्ष का ही है। सहस्त्र जो शब्द आ गया इस श्लोक में, तो उसकी संगति टिप्पणी में लगा दी है कि अन्यत्र 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च कहा गया है, तो उनसे एक वाच्यता के लिए यहाँ 10 को 11 का बोधक समझना चाहिए। यानी मूल श्लोक में अगर 10 को हम 11 कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो इसलिए अनुवाद में 11 ही लिखा है, 11 सहस्र 11,000। तो राज्यम 10 सहस्राणी 95 श्लोक। अच्छा, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि अच्छा 100 अश्वमेध यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए थे तथा ऋत्विजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थी। तो वाल्मीकि रामायण में लव कुश ने घोड़ा रोक लिया आदि ये सब वर्णन नहीं है उत्तरकांड में। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं, उनका वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत था। किनका? भगवान का। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम ने इस पृथ्वी का शासन किया। भरत युवराज जरूर थे, पर लक्ष्मण ही भगवान की सेवा में रहे। अयोध्या के परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सुहृदों, कुटुंबीजनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। श्री राम के राज्य शासन काल में अभी ये जो 7-8 श्लोक हैं ये पहले भी आ चुके हैं और महात्म्य के श्लोक भी आ चुके हैं, पर कुछ संक्षेप में भाव सुन लीजिए। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की भी आशंका नहीं थी। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे। सभी धर्मपरायण थे और श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। श्री राम के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम 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 की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राममय हो रहा था। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। बादल प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे। सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कर्मों से संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। अंत में कहते हैं, श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सब ने धर्म का आश्रय ले रखा। हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर राम राज्य को स्थापित करना है तो ये जो बातें हैं वो करनी पड़ेगी। बात बात में झूठ बोल रहा है व्यक्ति, तो कैसे राम राज्य आएगा? सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सब ने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित श्रीमान राम ने
11,000 वर्षों तक राज्य किया था। अब ये जो काव्य है, ये बालकांड में इसका महात्म्य हो चुका है। तो यहाँ 107वें श्लोक से लेकर और 125वें श्लोक तक इसका महात्म्य का वर्णन कर दिया है। ये फिर से दोहराया जा रहा है कि ये आदि काव्य जो है, इसके श्रवण से 115वां श्लोक, इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं उसके वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। श्रवण का महात्म्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 119 जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम हैं तथा भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। देखिए, वाल्मीकि जी ने पूरा ये लंका कांड पर ही ये पूरा हो जाता है और यहाँ अंत में जाके कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ स्वयं सब देवता लोग आए। भगवान राम ने कहा कि मैं तो अपने को दशरथ का पुत्र मानता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आप ही बताइए। तो देवताओं ने बताया तो वाल्मीकि जी भी समझ ही गए कि भाई ये भगवान है। तो भले पूरा का पूरा चरित्र जो है वो महामानव के रूप में किया। और 120वें श्लोक में वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा जा रहा है, साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम हैं। अर्थात जो लीलाएं की हैं वो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में जिन लीलाओं का वर्णन है हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, उसमें जगह जगह लीलाओं का वर्णन है पर तुरंत संभाला है कि ये भगवान है और लीला कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कहीं नहीं लिखते कि ये भगवान है और लीला कर रहे हैं। अंत में यहाँ कह रहे हैं कि ये रघुकुल तिलक श्री राम कौन है? नारायण ही है तथा भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। लवकुश ने ये पूरा गान किया था। उत्तरकांड में आवेगा कि प्रतिदिन 20-20 अध्याय वहाँ सभा में उसका उस पर वीणा या सितार पे गान करते थे। तो वहाँ तो संस्कृत के श्लोकों का ही गान होता था, हम लोगों ने तो हिंदी में किया है। तो लवकुश कहते हैं, हे श्रोताओं, आप लोगों का कल्याण हो। यह पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। जो लोग श्री रामचंद्र जी में भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं उनका स्वर्ग में निवास होता है। अंतिम 2 श्लोक। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब और धन धान्य की वृद्धि होती है। उसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदरी स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस भूतल पर वह अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यानी जो जिस चीज़ की इच्छा करता है उसे वो चीज़ प्राप्त होती है। 125वें श्लोक में कहते हैं, यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। कल्पना करो कि भाई नहीं ठीक व्यवहार कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारे हृदय में भ्रातृ प्रेम बना रहेगा, वो कैसा भी व्यवहार करे। तो अगर ये रामायण सुने तो यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला है और मंगलकारी है। अतः उत्तम बुद्धि प्रदान करने का अर्थ है तत्व दृष्टि प्रदान कर देगा। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 88-100तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में
128वां सर्ग पूरा हुआ। युद्ध कांडम संपूर्णम। अब ये 111 अध्यायों का उत्तरकांड जो है ये भी अद्भुत है, और इसका हम लोग अब चूँकि इतना महात्म्य जब सुना दिया गया है तो सुनना तो चाहिए ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं तो पापों का पहले प्रक्षालन हो जाता है, और प्रक्षालन के बाद फिर ये जितना कहा गया है वो सब यथावत है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।